तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 10,000 से लेके 10,000 के आसपास प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं काउंट कर रहा हूँ तो कभी 10,500 आता है, कभी 10,200, तो ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसी के आसपास प्रश्न है। ठीक है, तो उसका आज हम लोग पार्ट 63 देखेंगे, जिसमें आज 116 प्रश्न को देखेंगे। रीज़न क्या है 116 प्रश्न का? ताकि मैं बहुत लेट से आया हूँ और ये वीडियो मैं अभी आपको 7:15 पे रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि मैं कितना लेट से आया हूँगा और किस हालत में रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए। अब जो बचा है सो 5 दिन का चीज़ बचा है, बस 5 दिन में ये कंप्लीट कर दूंगा। हर हाल में आपको 3 तारीख से पहले ये चीज़ कंप्लीट मिलेगा, तो जो आने वाला 3 सितंबर है उससे पहले सारे आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। जो लोग दरोगा या किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले मैं लगभग इसका मैक्सिमम पोर्शन तो ख़त्म कर चुका हूँ, जहाँ पे मैं सारे डिटेल्स को दिया हूँ कैसे कैसे क्या करना है। अभी मैं सिर्फ बात करूँगा पढ़ने का, क्योंकि टाइम भी कम है और ज़्यादा टाइम लिया तो शायद आपको ये वीडियो टाइम पे मिल भी नहीं सकता है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में। और मैंने इस प्रश्न को 6-7 बार कराया है, तो आप बताइए वहाँ पे कितने टाइम जोन है। अगला प्रश्न है, मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस चाहिए? तो अवतल लेंस चाहिए। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो बैगनी के। अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी? तो दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो देखिए, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? 6.63 × 10⁻34। अगला प्रश्न है, हल्दी पौधे के लिए भाग से प्राप्त होती है? तो किस भाग से? तने से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, लसिका किसमें उपस्थित होती है? तो संवहन ऊतक में। देखिए, 60 से 62वीं का प्रश्न पेपर हम लोग बीपीएससी का देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना नज़दीक आ चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन? अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो कितनी? 2 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत एक नागरिकता का मौलिक अधिकार है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) का ए है उसमें है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कैसा होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के लिए तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है और प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ? तो राजा चेलैया समिति। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो VKRV राव। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? तो कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला प्रश्न है, काली क्रांति किससे संबंधित है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। अगला प्रश्न है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो स्टाम्प जो ड्यूटी होता है, स्टाम्प शुल्क होता है वो। अगला प्रश्न है, बिहार में
SPUR परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से है। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 45-95 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो बिलिरुबिन की। अगला प्रश्न है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अगला प्रश्न है, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन टेकोफेरॉल कहलाता है? तो विटामिन ई। अगला प्रश्न है, नायलॉन में एकलकों के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? तो एमाइड। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है? तो देखिए शनि नहीं, ये बृहस्पति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो चुंबकीयता से है। अगला प्रश्न है, एप्सम लॉन किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का। अगला प्रश्न है, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो H2SO4 में। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये थोड़ा सा ऊपर का पेज शायद गड़बड़ है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, NaCl में कौन सा बंध है? तो आयनिक बंध है। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार की। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितनी है? तो 203 किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो W हंटर ने। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते पूरी होगी कि मैं शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा या किसने लिखा? तो लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ला ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो कौन? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा? तो उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1919 में जब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। अगला प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई? तो सूर्य सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद कौन सी आंदोलन हुई? तो असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो अब्दुल गफार खां। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं भागीरथी, ये थोड़ा सा है 2-4 लाइन ये हो चुका है, इसका जो पेज ठीक नहीं आया है। अलकनंदा एवं भागीरथी 2-4 लाइन ही है, आगे ठीक है। अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो देवप्रयाग में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस भू आकृतियों से बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी है उससे। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर। अगला प्रश्न है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? तो DNA। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्रा
फ्लोरोएथिलीन का। अगला प्रश्न है किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को। अगला प्रश्न है इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन। अगला प्रश्न है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है साबुन ग्रीस को किसके द्वारा हटाता है? तो प्रयासीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है शरीर में विटामिन ए किसमें भंडारित होता है? तो यकृत में। अगला प्रश्न है रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया भी बोलते हैं कि रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा था है? तो फास्फोरस 32। अगला प्रश्न है किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की। अगला प्रश्न है गॉड पार्टिकल क्या है? तो हिग्स बोसॉन। अगला प्रश्न है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को और किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन। अगला प्रश्न है तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो गुजरात में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जिसको लीगो भी बोलते हैं लैब किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में। चलिए बिहार दरोगा का ये 2017 का पेपर है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है? तो 65 वर्ष। अगला प्रश्न है विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो देखिए नहर सिंचाई पे तो पंजाब हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। नहर तो पंजाब, तालाब तो तमिलनाडु। अगला प्रश्न है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? तो अजमेर शरीफ में। अगला प्रश्न है किताब सिक्स मशीन। देखिए एक किताब है जिसका नाम है सिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। ठीक है, किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो क्रिस गेल की। अगला प्रश्न है वह कौन प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। अगला प्रश्न है चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत यात्रा कब की थी? तो 515 से 520 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। अगला प्रश्न है दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो रक्षा विभाग से। अगला प्रश्न है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। अगला प्रश्न है उदंतपुर शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। अगला प्रश्न है जयवंत और दासवन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के। अगला प्रश्न है बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। अगला प्रश्न है फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय। चलिए मैं थोड़ा सा पेज गड़बड़ हो गया है तो मैं इसको कल से कोशिश करूंगा कि ऐसा पेज नहीं हो। आज के लिए चलिए आप लोग ऐसे ही कीजिए। अगला प्रश्न है द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनेल कार्टिस को। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा खराब हो गया है आखिरी पेज में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो न्यायदेव। अगला प्रश्न है नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। अगला प्रश्न है राजनीति रत्नाकर पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए चंदेश्वर। अगला प्रश्न है उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौली कवि।
अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो पम्पास। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है करणीय तत्व क्या है? तो वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। अगला प्रश्न है भारत के कौन से भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी पर। अगला प्रश्न है भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन है? तो म्यांमार। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितना ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। समझ सकते हैं समय का पाबंदी था, बट मैं चाहा कि नहीं कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलना चाहिए, तो कुछ तो मिला। ठीक है, एक दो दिन ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, आई थिंक मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको मैं कर दूंगा मैनेज। आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। 3 तारीख ये इस वन लाइनर सीरीज़ का आखिरी होगा और ये मेरे तरफ से गारंटी है। आप लोगों को क्या करना है, जो लोग अच्छे से कर लिए हैं उनको ढंग से इस सीरीज़ को रिवीजन करना है। चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं कल के मॉर्निंग के मॉक टेस्ट में। चलिए गुड नाइट आप सभी को।